Now the whole world can acknowledge me. तो गाइस आज था वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड जहां पर रूमर्स ऐसे आ रहे थे कि एज का आखिरी मैच होने वाला है, एज की 25 ईयर्स की सेलिब्रेशन होने वाली है। तो क्या भाई एज का ये लास्ट मैच था? तो भाई डिस्कस करते हैं सबको। तो भाई सबसे पहले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में हमें ग्रेसन वॉलर से स्टार्टिंग देखने को मिलती है और ग्रेसन वॉलर भी सबसे पहले एज के बारे में बात करते हैं और वो कहते हैं कि भाई एज आज मुझे आके थैंक यू कहेगा कि भाई मैंने उसको इतना एलिवेट किया। और उसके बाद भाई वो यहाँ पर रे मिस्टीरियो जो कि यूनाइटेड स्टेट चैंपियन है उनको भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं और भाई वही अपना वो काम करते हैं जो कि वो करते हैं। और वो यहाँ पर भाई सैंटोस एस्कोबार और रे मिस्टीरियो के दरमियान भाई दो दरारें हैं वो डालने की कोशिश करते हैं और वो रे को कहते हैं कि भाई हाँ तुमने उसकी अपॉर्चुनिटी ले ली, वो यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए मैच लड़ने आया था लेकिन भाई तुमने उससे स्टील कर लिया। तो यहाँ रे कहते हैं कि भाई मैंने कुछ भी स्टील नहीं किया और भाई हम लोग चैंपियन हैं। तो भाई ये पूरी LWO चैंपियन है, तो इसका मतलब वो कहते हैं कि अच्छा लगता है भाई तुम दोनों चैंपियन हो। उन्होंने कहा नहीं भाई मेरा ये मकसद नहीं है, लेकिन भाई क्योंकि हम एक फैमिली है तो भाई फैमिली में ये होता है कि भाई एक चीज़ अगर एक के पास है तो इसका मतलब है वो सबके पास है। तो हमारे दरमियान इस तरह कुछ भी नहीं है, लेकिन ग्रेसन वाला और उसके बावजूद भी बार बार वही चीज़ कहते हैं। तो यहाँ पर सैंटोस एस्कोबार भी बीच में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई हमें पता है कि तुम भाई क्या करने की कोशिश करो, लेकिन भाई तुम इस चीज़ के अंदर ज़रा भी कामयाब नहीं होने वाले। भाई हम लोग फैमिली हैं और फैमिली के अंदर भाई इस तरह की चीज़ें नहीं होते। तो भाई तुम अपनी बकवास को बंद करो और तुम यहाँ से चले जाओ। और उसके बाद दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी यहाँ पर आ जाते हैं और ऑस्टिन थ्योरी सैंटोस एस्कोबार को कहते हैं कि भाई लास्ट वीक तुमने मुझसे मैच लड़ना था लेकिन भाई तुम्हारी वजह से तुम कम्पीट नहीं कर पाए, तुम्हारी वजह से मेरी जो US चैंपियनशिप है वो यहाँ से चली गई। और वो कहते हैं कि मैं ग्रेटेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। और वो कहते हैं कि एडम पियर्स अभी आए और मुझे मेरी टाइटल वापस दे दे। और उसके बाद भाई एल जो आते भी हैं एडम पियर्स। अब एडम पियर्स इससे पहले भाई ज़्यादा कुछ बोलते यहाँ पर LA नाइट आ जाते हैं और भाई LA नाइट के लिए पॉप तो भाई हमेशा ही काफ़ी मज़ेदार होती है। तो LA नाइट यहाँ पर आगे बात करते हैं कि भाई तुम क्या अपने आप को ग्रेटेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन कह रहे हो? तुमने तो भाई अपना टाइटल 3-3 महीनों में सिर्फ एक दफ़ा डिफेंड किया है और क्यों ना भाई तुम भी यहाँ पर हो, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन भी यहाँ पर है, मैं भी यहाँ पर हूँ, तुम अपने रिंग गेयर के अंदर भी हो। तो क्यों ना हम एक मैच करें और जो भी इस मैच को जीतेगा वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए एक अपॉर्चुनिटी ले लेगा। अब भाई एडम पियर्स इस मैच को ऑफिशियल भी कर देते हैं। मैच शुरू होने से पहले ही यहाँ पर मिस भी आ जाते हैं जिनके पंगे चल रहे हैं LA नाइट के साथ। तो भाई यहाँ पर मिस ने काफ़ी चुल करने की कोशिश की और मैच की एंडिंग में भी जो मिस हैं उन्होंने एक भाई अपना फैक्टर अदा किया। जब वो रिंग के अंदर आ जाते हैं LA नाइट ने उनको तो बाहर निकाल दिया, लेकिन पीछे से रोल अप के सहारे से जो ऑस्टिन थ्योरी है उन्होंने इस मैच के अंदर हरा दिया है LA नाइट को। और अब ऑस्टिन थ्योरी दोबारा से आएंगे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के पिक्चर में। उसके अलावा दोस्तों में स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी एक्शन में देखने को मिलते हैं जिनका OC के साथ मैच था, काफ़ी अच्छा मैच था, लेकिन भाई यहाँ कोई चांस नहीं था कि OC इस मैच को जीते। तो भाई स्ट्रीट प्रॉफिट इस मैच को जीत जाते हैं और मैच खत्म होने के बाद बॉबी लैशली भी आते हैं। बॉबी लैशली हंस रहे हैं, गा रहे हैं, क्राउड उनको चीयर कर रहा है। स्ट्रीट प्रॉफिट काफ़ी एंग्री हैं, हील हैं, तो भाई काफ़ी मज़ेदार है। इनकी स्टेबल दो बंदे हील के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, एक बंदा फेस के तौर पर एक्ट कर रहा है। तो भाई वो दिन मैं देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग हूँ जब भाई ये तीनों जो है मतलब एक साथ भाई आएंगे किसी मैच के अंदर, भाई अपना दावा बोल देंगे, वो देखने के लिए भाई मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उसके अलावा दोस्तों में पॉल हेमन भी देखने को मिलते हैं और उनसे ब्लड लाइन के फ्यूचर के बारे में पूछा जाता है। भाई पॉल हेमन की जो यहाँ पर शक्ल थी भाई काफ़ी उदास से लग रहे थे और ऐसा लग रहे थे भाई कितनी रातों से पॉल हेमन जाग रहे हैं, सोए नहीं हैं। तो पॉल हेमन से केला ब्रैक्सन पूछते हैं क्या तुम्हारे पास कोई अपडेट है ब्लड लाइन से रिलेटेड? तो पॉल यहाँ पर भाई डिनाई कर देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई मेरे पास कोई भी अपडेट नहीं है। लेकिन केला कहते हैं कि भाई हम तो काफ़ी ज़्यादा रूमर सुन रहे हैं। तो पॉल हेमन भाई इसके ऊपर काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम इनके मतलब के ब्लड लाइन के बारे में रूमर्स क्यों सुन रही हो? तुम्हें क्या मतलब के इंटरेस्ट है कि रोमन के कज़न क्या कर रहे हैं? जे ने WWE को छोड़ दिया, स्मैकडाउन को छोड़ दिया, भाई तुम्हें इन चीज़ों में क्यों इंटरेस्ट है? तुम अपने कजन्स के बारे में क्यों नहीं जाके चीज़ें जो है वो देखती? उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हारे मॉम डैड के बारे में भी रूमर सुन रहा हूँ, मैं तुम्हारे कजन्स के बारे में भी रूमर सुन रहा हूँ, तो भाई उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? तो केला ज़ाहिर है भाई कुछ जवाब नहीं देती। वो यहाँ पर पॉल हेमन कहते हैं कि भाई तुम्हें रोमन रेंज के कज़न में क्यों सिर्फ इतना इंटरेस्ट है? तुम अपने कज़न को जाकर देखो, उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है भाई तुम उनको जाकर देखो, तुम्हें भाई हमारे इस मैटर के अंदर बोलने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद भाई वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई तुम मुझसे वैसे और भी काफ़ी चीज़ें पूछ सकती थी, आज एच की सेलिब्रेशन है 25 ईयर्स की, तो तुम उसके बारे में मुझसे पूछ सकती थी, तुम ऑस्टिन थ्योरी के बारे में मुझसे पूछ सकती थी जिसने आज LA नाइट को जो कि एक वॉनबी है और वो ऐसा बंदा है जिसके बाद भाई कुछ देर बाद ही लोग उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे, तो भाई तुम उसके बारे में मुझसे पूछ सकती थी। लेकिन तुम्हें भाई सिर्फ इंटरेस्ट है कि रोमन रेंज के साथ क्या हो रहा है, रोमन रेंज के कजन्स के साथ क्या हो रहा है। और उसके बाद दोस्तों जो हमारे पॉल हेमन है उनको एक फ़ोन कॉल आती है और फ़ोन कॉल के बाद केला उनसे पूछते हैं कि हाँ भाई ये आप बता सकते हैं कि भाई फ़ोन कॉल पर क्या था? तो भाई वो यहाँ पर इस बात को कहते हैं कि भाई मैं आपको एक स्पॉइलर देना चाहता
बताता हूँ कि जिमी ऊसो नेक्स्ट वीक की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में आने वाले हैं। और केला उनसे सोर्स भी पूछती हैं। सोर्स यहाँ पर पॉल हेमन ने बताने से जो है वो डिनाई कर दिया और वो यहाँ से चले गए। लेकिन भाई ये कहना पॉल हेमन का कि जिमी ऊसो आ रहे हैं, अब भाई पॉल हेमन का ये कहना काफ़ी एक्साइटिंग है, क्योंकि भाई जिमी ऊसो ने तो कहा था लास्ट वीक कि मेरा रोमन से कोई ताल्लुक नहीं है, रोमन से ताल्लुक नहीं है, तो मतलब पॉल से भी कोई ताल्लुक नहीं है। अब क्या भाई जो फ़ोन कॉल आई थी वो जिमी ऊसो की आई थी और जिमी ऊसो ने खुद बताया कि भाई मैं नेक्स्ट वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आ रहा हूँ। लेकिन भाई अगर वो अब उनकी ही कॉल थी तो उन्होंने पॉल हेमन को क्यों बताया? भाई पॉल हेमन के साथ तो उनकी भाई कोई है ही नहीं रिलेशन, वो तो भाई रोमन रेंज से अलहदा हो चुके हैं, तो भाई वो क्यों जो है वो पॉल हेमन को बताएंगे जो कि रोमन रेंज के साथ है। और उसके अलावा अगर तो ये रोमन रेंज की कॉल थी तो रोमन रेंज को कैसे पता कि जिमी ऊसो क्या करने वाले हैं? तो क्या भाई यहाँ से हिंट शुरू हो गए हैं कि जिमी ऊसो दोबारा से रोमन रेंज को ज्वाइन करने वाले हैं। तो भाई नेक्स्ट वीक का जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन है तो उसके अंदर जिमी ऊसो आएंगे, तो भाई इन सारे क्वेश्चन के हमें आंसर देखने को मिलेंगे। और इनका जो ब्लड लाइन का सेगमेंट है अब वो देखने में मजा आएगा, और जे ऊसो कब तक वापस आएंगे वो भी एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब बात करते हैं दोस्तों शो के मेन इवेंट की, जहाँ पर एज और शेमस का मैच होने वाला था। और भाई साहब ये क्या मैच था, मज़ा आ गया इस मैच को देखकर। भाई पेपर व्यू लेवल की इन्होंने फाइट दी है, बहुत ज़्यादा मोमेंट्स इस मैच से हमें देखने को मिल रहा है। कभी टॉप रॉप के ऊपर से सुप्लेक्स आ रहा है, कभी भाई वाइट नॉइज आ रही है टॉप रॉप के ऊपर से, शेमस को जो है वो मार रहे हैं स्पीयर, शेमस उसके ऊपर किक आउट कर रहे हैं, जो मतलब एज है भाई वो उनको स्पीयर मार रहे हैं, भाई स्पीयर के ऊपर किक आउट हो रहा है। कैल्टिक क्रॉस का यूज़ भी हमने देखा, और उसके बाद 10 बीट्स हमने देखी, जो कि भाई पहले शेमस ने 10 बीट्स लगाए, उसके बाद भाई एज कहते हैं कि मुझे और मार, और उसके बाद भाई मजीद उन्होंने 20 जो है वो बीट्स लगाए। तो भाई काफ़ी अच्छा मैच था। एक स्पीयर के ऊपर जो शेमस है वो नहीं हारते, भाई दो स्पीयर यहाँ पर एज के लगाने पड़ते हैं, और इस तरह से जो शेमस हैं उनको इस मैच के अंदर एज ने हरा दिया है। अब भाई क्या ये एज का वाकई में एक रिटायरमेंट मैच था? तो भाई स्मैकडाउन के ऑफेयर जाने के बाद जो शेमस की भाई वो छड़ी वगैरह लेके आए होते हैं वो पकड़ के एज भाई यहाँ पर पूरा प्रोमो कट करते हैं। सबसे पहले तो भाई स्मैकडाउन के ऑफेयर जाने से पहले शेमस को भी वो हक करते हैं, और उसके बाद भाई वो यहाँ पर बात करते हैं, एड्रेस करते हैं WWE को, और वो टोरंटो की सबसे पहले बात करते हैं, टोरंटो को थैंक्स करते हैं कि मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ तो मुझे भाई कितना अच्छा लगता है। और उसके अलावा वो एक ट्रेनर को भी दिखाते हैं जिन्होंने भाई उनको एक टाइम था जहां पर उन्होंने फ्री ट्रेनिंग दी थी एज को, तो भाई उन्होंने कहा कि भाई आज मैं जहां पर भी हूं तो भाई तुम्हारी वजह से हो, तुमने मुझे फ्री ट्रेनिंग दी। उसके अलावा उनकी जो वाइफ है बेथ फिनिक्स वो भी यहाँ पर मौजूद होती हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, तो भाई सबको यहाँ पर वो थैंक्स कहते हैं। और भाई काफ़ी इमोशनल सा सीन था। और क्या भाई एज रिटायर होने वाले हैं तो एज इसको भी थोड़ा बहुत एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, और वो यहाँ पर काइंड ऑफ इस तरह की बात करते हैं कि हो सकता है कि भाई ये मेरी लास्ट अपीयरेंस हो, और भाई मैं लास्ट अपीयरेंस अपने घर में टोरंटो में की है मैंने, जो कि भाई बहुत ज़्यादा मतलब कि क्राउड ने मुझे अच्छा यहाँ पर सपोर्ट दिया है, और हमेशा ही ये जो जगह है ये मेरे दिल के काफ़ी करीब रहेगी। नंबर 1 के ऊपर दिल के अंदर मेरी भाई इसी का जो है वो नाम है, टोरंटो का ही नाम है। तो इस तरह से भाई एंड के अंदर उन्होंने जो फैंस हैं और जो ऑडियंस है वहाँ की उनको यहाँ पर उन्होंने थैंक्स किया, और उसके बाद भाई जो एज है वो वहाँ से चले जाते हैं। तो भाई काइंड ऑफ यहाँ से एज ने हिंट करने की कोशिश की, लेकिन भाई एज को पता नहीं भाई अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट शायद ऑफर नहीं किया गया, क्योंकि भाई कल एज की रिपोर्ट आई थी कि भाई उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर ये लास्ट मैच है। तो अब भाई पता नहीं क्या WWE उनको एक नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती है और एज क्या एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते हैं। यहाँ पे भाई एज के कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई वो AEW में जाएंगे और क्रिश्चियन के साथ एक मैच चलेंगे, जो कि भाई काफ़ी सेंस भी बनाता है, क्योंकि क्रिश्चियन के साथ भाई उनका बचपन से जो है वो रिलेशन है। तो भाई आपको क्या लगता है कि क्या एज जाएंगे AEW में और क्रिश्चियन के साथ मैच चलेंगे, या आपको ऐसा लगता है कि क्रिश्चियन को आके WWE में एज के साथ मैच चलना चाहिए? अब मुझे क्रिश्चियन के कॉन्ट्रैक्ट का नहीं पता कि उनका कितना कॉन्ट्रैक्ट रखता है AEW में। भाई वैसे आपको क्या लगता है कि भाई एज वर्सेस क्रिश्चियन, क्या ये एज का लास्ट मैच होना चाहिए, और अगर ये एज का लास्ट मैच होना चाहिए तो ये कहाँ पर होना चाहिए? तो भाई आपकी जो भी राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, शब बखैर।